हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीओई कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप देख रहे हैं हमारा एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें अभी हम क्लास ट्वेल्थ का जो सेकंड बुक है पीपल एंड इकोनॉमी, उसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आज हम इस चैप्टर में माइग्रेशन की बात करने वाले हैं। तो ये जो माइग्रेशन है उसके टाइप्स, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस इस चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है, जो कि नए सिलेबस में ओमिट भी कर दिया गया है। बट ये माइग्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके डेमोग्राफी जब आप पढ़ते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी आप जब पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर को कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे जरूर देखें, समझें और इसको अच्छे से याद रखें, रिवाइज कर लें। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हमें ज्वाइन करके सपोर्ट भी करिए और हमारे वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिए। तो आइए सीखते हैं माइग्रेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है हमारा चैप्टर नंबर 2, माइग्रेशन, टाइप्स, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका शुरुआत आप देखेंगे एक केस स्टडी से, एक स्टोरी के फॉर्म में एनसीईआरटी में किया गया है कि राम बाबू एक इंजीनियर हैं जो कि भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनली भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करते हैं। फिर उनको कैसे यहाँ पे माइग्रेट करके आना पड़ा, उनको पेरेंट्स को छोड़ के। तो इस स्टोरी से शुरू किया गया है कि ये स्टोरी बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग माइग्रेंट हैं किसी काम की तलाश में, किसी कारण से, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये स्टोरी ऑफ जो राम बाबू है वो सिर्फ उनका स्टोरी नहीं है, ये इन्वॉल्व करता है हमारे सब के लिए एक स्टोरी। सो पीपल हैव बीन मूविंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज। यहाँ लिखा गया पहले गांव से दूसरे गांव लग जाते थे, फिर लोग गांव से नए शहर जाना शुरू किया लोगों ने, फिर स्मॉल टाउन से बड़े शहर लाइक बिग टाउन जाना शुरू किया, और अब लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना शुरू कर चुके हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये माइग्रेशन का कोई नया नहीं है, बहुत पुराना प्रोसेस है जो चलता आ रहा है। और इसमें दो जगहों की बात होती है हमेशा, एक होता है सोर्स की बात और एक होती है बात डेस्टिनेशन की। राइट, जब भी माइग्रेशन होगा तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा, और दोनों पे इसका असर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पड़ेगा। जब लोग सोर्स से डेस्टिनेशन जाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होंगी, यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होंगी, जो कि हमें इसमें समझना है। तो अब देखिए यहाँ दिया गया है कि माइग्रेशन हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट, मतलब बहुत आंतरिक पार्ट रहा है हमारे सिविलाइजेशन का, और खास करके इसका रोल रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। अगर कहीं पे एक जगह पे सोर्स पे कॉन्सेंट्रेटेड है पॉपुलेशन, तो वो जब लोग जाएंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, रीडेंसिफिकेशन होगा, डेंसिटी घटेगी सोर्स एरिया की। राइट, वहीं पे आप देखिए तो डेस्टिनेशन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो इंडिया ने विटनेस किया है ये वेव्स ऑफ माइग्रेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। राइट राइट, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया से लोग आते रहे इंडिया में, वेव्स आफ्टर वेव्स बसते रहे, यहाँ के कल्चर्स में चेंजेस आता रहा, ये कॉमनली दिया गया है यहाँ पे। अब मेन चीज है कि अपॉर्चुनिटी कैसी है जहां पे आप जाना चाहते हैं, ये है मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड माइग्रेशन। राइट, अगर आपके सोर्स पे अच्छा फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो डेस्टिनेशन जहां पे आप जाना चाहेंगे वहां पे वो बेटर होना चाहिए। तो अब देखिए कहाँ कहाँ पे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया में जा रहे हैं लोग। तो इसको हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं बेसिकली। तो इंडियन डायस्पोरा जो ओरिजिनली भारतीय मूल के लोग हैं, वो बाहर जाके कहाँ कहाँ बसे हैं। तो पहला वेव आप देखिए कॉलोनियल पीरियड में जो सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ, ब्रिटिश पीरियड, यहाँ पे लेबरर्स के फॉर्म में ले जाया गया लोगों को, मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड जैसे ट्रिनिडाड टोबैगो, गायना। आप देखेंगे वहां पे लोगों के नाम आज भी इंडियन नेम्स हैं। राइट, काफी वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स को आप देखते हैं इंडियन नेम्स वाले। फिर फीजी, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे आप देखिए सारे उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे जगहों से लोग जाके वहां पे बसाए गए एज अ लेबरर। अब वहां पे उनकी फैमिलीज है, फ्लोरिश कर चुकी है। ऐसे ही रियूनियन आइलैंड है, और भी लोग यहाँ पे हैं। राइट, तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे आपको इंडियन डायस्पोरा मिलता है। अब ये जो माइग्रेशन है ये कवर किया जाता था कौन से एक्ट में, तो यहां दिया है गरमिट एक्ट था, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। इसके तहत ब्रिटिश जो है लोगों को ले जाते थे टाइम बाउंड माइग्रेशन पे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन कब होता है, जब आप देखिए कि नेबरिंग कंट्रीज जो है वहां से माइग्रेशन शुरू होता है, यानी प्रोफेशनल, आर्टिजन, ट्रेडर, फैक्ट्री वर्कर इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ गए। तो अब देखिए हमारे लोग गए थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, अफ्रीकन कंट्रीज, और अभी भी वहां पे काफी लोग रहते हैं। फिर देखिए स्टडी आउटफ्लो ऑफ इंडियन सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबरर शुरू होता है 1970s में, जब ऑयल बूम शुरू होता है मिडिल ईस्ट में। राइट, तो बहुत सारे लोग वहां जाके बसे, प्रोफेशनल लोग, स्किल्ड लोग, सेमी स्किल्ड लोग। और थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन अगर आप देखेंगे तो यहां दिया गया है जो नॉलेज वाला सेक्टर है वहां के लोगों का माइग्रेशन, यानी डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का, वो 1980s के ऑनवर्ड्स आप देखेंगे बहुत तेजी से बढ़ा, जिसको आपने सुना होगा अगर ब्रेन ड्रेन
भी कहा गया है इस चीज को काफी बार 1990s में खास करके। तो ब्रेन ड्रेन होता था कि इंडिया का जो बेस्ट ब्रेन है वो नासा के लिए काम कर रहा है, वो इसरो के लिए काम नहीं कर रहा, इस तरह की जो थॉट्स आप सुनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको 1990s में दिखेगा कि कितना फास्ट जो है ये ब्रेन ड्रेन हुआ इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो लोग बाहर की तरफ गए। अब माइग्रेशन के बारे में यहां देखिए कि ये बेसिकली पहली बार जब रिकॉर्ड होता है वो है 1881 का सेंसस, राइट। और इसमें आप देखिए प्लेस ऑफ बर्थ जो है उसके आधार पे कि आपका जन्म जो है वही आपका सोर्स माना जाएगा, और फिर आप जहां रह रहे हैं अभी वो आपका डेस्टिनेशन माना जाएगा। तो प्लेस ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। अब 1961 सेंसस में दो और चीजें आई, टू एडिशनल कंपोनेंट्स। क्या क्या आया? प्लेस ऑफ बर्थ यानी विलेज या टाउन, एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, राइट। अगर आपका जन्म कहीं और हुआ तो आप यहाँ कितने साल से रह रहे हो, कितने महीने से रह रहे हो, ये दोनों चीजें आई। और 1971 वाले में आप देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन आया, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, राइट। तो प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस जो है 1971 से आता है, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन वेयर इनकॉर्पोरेटेड। तो ये बातें 1971 सेंसस ऑनवर्ड्स अब तक चल रही हैं। जब आप कभी पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो आपको ये पूछा जाएगा कि आपका लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या था, बाय बर्थ आप कहाँ से हैं, ये चीजें आप देखेंगे आती है कॉमनली। और रीजंस ऑफ माइग्रेशन जो है वो अब तक नहीं इंक्लूड हुआ था सेंसस में, वो आया 1981 सेंसस से, राइट। इससे पहले के सेंसस में कारण नहीं दिए गए हैं, राइट। तो यहां देखिए कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कि इफ द पर्सन born in the village or town, if no then further information is taken on rural urban status, right, place of birth, name of district, state and outside India। ऐसे ही has the person come to this village from elsewhere, अगर yes तो कहाँ से आया है, previous place का नाम, district, state, outside India है तो बताइए। ये सब पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये सारा डेटा सेंसस ऑफ इंडिया से मिलेगा, राइट। अब देखिए सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन जो है वो दो आधार पे है। पहला है प्लेस ऑफ बर्थ, इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन, यानी जहां पे आपका ये रजिस्ट्री हो रहा है आपका प्लेस ऑफ बर्थ अगर अलग है तो नोन एज लाइफ टाइम माइग्रेंट उसको कहा गया। और फिर है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि आप जहां पे अभी रह रहे हैं, तो प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन, तो आपको यहाँ पे बाई चॉइस आपको दिया जाएगा कि आपने कहाँ पे रहना है और कहाँ आप रहते थे लास्ट, राइट। सो नोन एज माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम माइग्रेंट और प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। ये नंबर 1 और नंबर 2 जो है इसको ध्यान रखिएगा, राइट। अब देखिए एज पर 2001 सेंसस, आउट ऑफ 1029 मिलियन पीपल इन द कंट्री, 307 मिलियन, 30% रफली वर रिपोर्टेड एज माइग्रेंट्स बाय प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जहां पे उनका जन्म हुआ वहां वो नहीं रहते अब, राइट। ये सबसे कॉमन चीज बताती है कि डेवलपिंग कंट्री में, डेवलपिंग इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज बड़ी मैटर करती है, राइट। तो इसीलिए लोग माइग्रेट करते हैं। अब इसी की बात करने के लिए आगे दिया गया है स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, कि कहां पे कौन सा स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन है, राइट। फ्लो ऑफ पीपल कैसा है, तो आप देखिए इसमें इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन, टू टाइप्स की बात यहां पे है। तो विद इन द कंट्री है तो इंटरनल है, और अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री है तो इंटरनेशनल है। तो इसमें आप देखेंगे दोनों बातें कही गई हैं। अब यहां देखिए 4 स्ट्रीम्स आर आइडेंटिफाइड, अगर आप देखेंगे इंटरनल माइग्रेशन में तो क्या क्या है। पहला है रूरल टू रूरल, RR। फिर है रूरल टू अर्बन, RU। फिर है अर्बन टू अर्बन, यानी एक सिटी से दूसरे सिटी, तो UU। एंड अर्बन टू रूरल, अब ये लोग डीकंजेस्ट हो रहे हैं शहरों में, अगर लोग आप देखेंगे तो अब नहीं रहना पसंद कर रहे, फिर वो वापस जा रहे हैं, अगर उनको उतनी फैसिलिटी है या वो वापस जा सकते हैं तो काफी लोग शहर छोड़ के वापस जाते हैं, तो उसको हम लोग रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं, अर्बन टू रूरल। कोविड के बाद खास करके आपको देखने को मिलेगा, और उत्तराखंड में ये बहुत हुआ है। जितने भी उत्तराखंडीज थे बाहर के स्टेट्स में वो सब वापस घर लौटे और वहां पे उन्होंने काम शुरू किया। तो ये कॉमनली आपको भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें फर्दर कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल माइग्रेंट्स, राइट, इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट माइग्रेशन इज प्रेजेंटेड, यहां दिया गया है टेबल में। और देखेंगे दोनों का क्लैरिटी से, आप देखिए कि दोनों का कारण अलग अलग है, राइट। इट्स क्लियरली एविडेंट दैट फीमेल्स प्रीडोमिनेट द स्ट्रीम्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी फीमेल शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन में ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं, राइट, रूरल टू रूरल माइग्रेशन में खास करके, क्योंकि शादियों के बाद जो माइग्रेशन होता है, राइट। लेकिन मेन प्रीडोमिनेट कर रहे हैं रूरल टू अर्बन में, वो कमाने के लिए शहर जा रहे हैं या इंटरस्टेट जा रहे हैं, तो मेनली इकोनॉमिक रीजंस है। तो एक तरफ सोशल रीजन है विमेन के साथ, और इकोनॉमिक रीजन है ज्यादातर एसोसिएटेड मेन के साथ, आप इस ग्राफ में जैसा दिया गया है देख भी सकते हैं। अब यहां पे कहा गया है कि 96% केम फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज,
राइट, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, यहां से माइग्रेशन हुआ इंडिया में। 2001 के सेंसस की बात है, अब तो बहुत पुरानी बात है। अब अभी आप देखिए जो यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम इनवाइट भी कर रहे हैं लोगों को कि आप हमारे कंट्री में आइए अगर आप वहाँ ऑपरेस्ट हैं तो ये भी चीजें आप न्यूज में देख रहे हैं इंडियन डायस्पोरा में। तो अब यहाँ फर्क पड़ेगा हमारे कंट्री में, लोग अगर माइग्रेट करके आएंगे तो। अब बात उठती है ज्योग्राफिकली इसको समझना कि स्पेशियल वेरिएशन कैसा है, मैप के ऊपर माइग्रेशन को कैसे समझें हम। तो यहां पे है कि कुछ स्टेट्स, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ये जो है अपॉर्चुनिटी वाले स्टेट्स हैं, ये अमीर जगह है, राइट। और गरीब स्टेट्स कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसे और स्टेट्स देखिए। वहां से लोग ज्यादातर आप देखेंगे इन जगहों पे माइग्रेट करते हैं, ये कॉमन पैटर्न रहा है, क्योंकि बेस पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं है उत्तर प्रदेश और बिहार में। अब जाके धीरे धीरे और सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं इन स्टेट से जो वेल ऑफ स्टेट्स हैं वहां पे, राइट। तो ये कॉमनली आपको दिखेगा। तो देखिए महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट विद 2.3 मिलियन नेट इमिग्रेंट्स, इमेजिन 2.3 मिलियन, राइट। तो आप देखिए 23 लाख लोग माइग्रेंट्स थे वहां पे, 2001 की बात हो रही है, अब कितने होंगे, राइट। ऐसे ही हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आप देखिए वहां से लोग जा रहे हैं, -2.6 मिलियन है, और बिहार में -1.7 मिलियन है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज्यादा आउट माइग्रेंट स्टेट है, आप देखिए तो। अब बात उठती है अगर अर्बन माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरिया से तो उसको अर्बन एग्लोमरेशन के अंदर माइग्रेशन बोलते हैं। तो सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन यानी मेन शहर और उसके आसपास सबर्ब्स, राइट, वो है ग्रेटर मुंबई वाला। सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स यहां पहुंच रहे हैं, राइट। दिल्ली एनसीआर भी उसके बाद आता है, और यहां पे डेटा दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉजेज की और कॉन्सिक्वेंसेस की। तो सबसे पहले समझिए कॉजेज को। एक पहला काम ये होता है, इंसान जो है जहां जन्म लेता है वहां पे इमोशनली अटैच होता है, लेकिन उसको वहां से हटाने के लिए कुछ बहुत स्ट्रांग ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि वो ये सोचे कि मैं अपने जहां पे मैंने जन्म लिया वहां को छोड़ के जाऊं बाहर। तो ये इमोशनल रीजन है यहाँ पे, राइट। तो इतना बड़ा पुश जरूर होना चाहिए कि वो बाहर को जाए। अगर इतना बड़ा पुश फैक्टर नहीं होगा बेस पे तो लोग माइग्रेंट नहीं बनेंगे, राइट। तो ये देखिए बर्थ और रेजिडेंस की बात है यहाँ पे, तो इसमें दिया गया है। अब इसमें जो चीजें दी गई है इसको ध्यान रखिए कि दो फैक्टर है, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। यानी सोर्स से बाहर जाएंगे तो यहाँ पे पुश फैक्टर होगा, और डेस्टिनेशन में अंदर आएंगे तो यहाँ पे पुल फैक्टर होगा। अब पुश और पुल फैक्टर को समझिए। तो इंडिया में जनरली अर्बन एरिया में जाते हैं, रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रूरल एरिया में बहुत गरीबी है, पोवर्टी, पॉपुलेशन प्रेशर, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब नहीं है। लोग अच्छे लाइफ की तलाश में पहला काम है, राइट, काम की तलाश में जाते हैं। उसके अलावा कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी है, डिजास्टर्स वाला फैक्टर, जैसे फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, साइक्लोनिक स्टॉर्म, अर्थक्वेक, राइट। और बहुत पीछे आप पलट के देखेंगे तो माइग्रेंट्स हुए क्योंकि वहां पे कंडीशन लिवेबिलिटी इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं था। आप देखेंगे राजस्थान और गुजरात की हिस्ट्री, काफी लोग वहां से माइग्रेंट हुए बिकॉज वहां डिसर्टिफिकेशन बहुत तेजी से बढ़ा, वॉर्स हुए, सुनामी, वॉर, लोकल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी है पुश फैक्टर। अब दूसरी तरफ पुल फैक्टर क्या है? सिटीज क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं, लोकेशंस क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि वहां बेटर अपॉर्चुनिटी है, काम मिल रहा है लोगों को, हायर वेजेस मिल रहा है जो कि गांव में नहीं मिल रहा है, एजुकेशन है, हेल्थ है, राइट, ये सारी फैसिलिटी है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो लोग खींचे चले आते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये चीज जो है इससे दोनों जगह फर्क पड़ेगा, जैसा हमने बोला, वो हम कॉन्सिक्वेंस में देखेंगे। तो यहां देखिए कि इट कैन बी सीन दैट रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट। अब मेल्स का रीजन अलग है, फीमेल्स का रीजन प्रिडोमिनेटली अलग है। तो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादातर मेल एसोसिएटेड है, 38%। लेकिन वहीं पे फीमेल्स जो है वो पेरेंटल होम से दूसरे होम जाती है, मैरिज बड़ा फैक्टर आ जाता है फीमेल्स में, राइट। लेकिन अब क्यों है, अब चीजें बदल रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, तो लोग, महिलाएं भी माइग्रेट कर रही हैं एक जगह से दूसरे जगह काम को लेके भी, बट ये डेटा अभी इतना बड़ा नहीं है, राइट। तो ये चीज देखिए। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे कि ऐसा हुआ तो सोर्स पे और डेस्टिनेशन पे दोनों जगह पे क्या क्या बदलाव आया, इसका कारण क्या है, आपने समझा। अब देखिए कारण से हुआ क्या, व्हाट इज द थिंग विच इज एसोसिएटेड टू द कॉज, सो कॉन्सिक्वेंस। अब कॉन्सिक्वेंस जब आप देखेंगे तो अब देखिए दोनों जगह पे बेनिफिट है और प्रॉब्लम है, सोर्स पे भी और डेस्टिनेशन पे भी। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में सबसे पहला चीज है रेमिटेंसेस, मतलब जो आप कमाते हैं, अगर आप बिहार से हैं और दिल्ली आए हैं, आप जो कमा के घर भेजते हैं उससे घर चलता है, वहां का जीडीपी स्टेट में कंट्रीब्यूट होता है, तो इसको रेमिटेंस कहते हैं। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो डॉलर्स में कमा के इंडिया भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोलेंगे इंटरनेशनल लेवल पे।
और अगर इंटरनल लेवल पे बोलें तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो पैसा जाता है, जैसे पंजाब, केरला, तमिलनाडु, इनको इंटरनेशनल माइग्रेंट्स बहुत हैं, तो वहां से बाहर से बहुत पैसा आता है, आप देखेंगे, राइट, जहां पे लोग गल्फ में काम करते हैं, केरला के लोग। फिर देखिए, अब ये अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस जो है वो इंटरनल माइग्रेंट्स का थोड़ा कम है, राइट, इंटरनेशनल वालों का बहुत ज्यादा है। अब इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो देखिए, फॉर फूड, डेट को क्लियर करने के लिए कर्ज लिया है तो, राइट, ट्रीटमेंट, मैरिज, चिल्ड्रन एजुकेशन, इन सब सेक्टर में काम होता है, तो ओब्वियसली कंट्री के जीडीपी में इसका रोल है, राइट। ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ पुअर विलेजेस ऑफ बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल, इन सब में रेमिटेंस जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक, मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर है, राइट। इसको कहते हैं ब्लड ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि इसके बिना वो स्टेट नहीं चल पाते, उनके खुद के इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है। तो माइग्रेशन, आप देखिए यूपी और बिहार से कितने लोग हैं और कितने जगह पे जाके काम करते हैं, घर पैसा भेजते हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो मेसो अमेरिकन कंट्रीज जो है, छोटे छोटे देश जो हैं, वो तो रेमिटेंस पे ही चल रहा है, राइट। तो हमारे यहाँ भी ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ कि लोगों का कमाई हो रहा है और घर भेज रहे हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि जहां लोग जा रहे हैं वहां तो भीड़ हो रही है, अपॉर्चुनिटी फिर वहां भी कम होगा, मारामारी होगी काम को लेके, राइट। तो ये भी चीजें हैं। अब यहां पे देखिए कि ये जो माइग्रेशन था, इसने ग्रीन रेवोल्यूशन को कैसे ट्रिगर किया, पुश किया, राइट। ये आप देखिए कि वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में जो माइग्रेंट्स गए बिहार से और बाकी जगह से, इन्होंने कैसे वहां पे लेबर शॉर्टेज को एड्रेस किया और ग्रीन रेवोल्यूशन आया, राइट। लेकिन उसका दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे आप देखिए कि अब काम को लेके कैसे आपको लिमिट हो गया, जैसे अगर मैकेनाइजेशन शुरू हो गया एग्रीकल्चर में, फिर स्लम्स का डेवलपमेंट सबसे बड़ा कारण आप देखिए, मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह पे ये सब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस कैसा होगा, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक में कैसे बदलाव आएगा, तो आप देख सकते हैं कि सिटीज का पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर गया, राइट। और उसमें खास करके इम्बैलेंसेस आपको दिखेगा मेजरली ऐसे उत्तराखंड में, राजस्थान में, एमपी में, ईस्टर्न महाराष्ट्र में, इन सब जगह पे एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन में बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये सारा इम्बैलेंस हुआ सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पे। अब सोशल कॉन्सिक्वेंस में देखिए कि सोशल चेंज कैसे आया, सोशल या कल्चरल चेंज कैसे आया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई जाता है एक जगह से दूसरे जगह, तो वो एक सोसाइटी नया बनाता है और वो पीछे के कल्चरल वैल्यूज को वहां लेके आता है, राइट। तो एक तो डिफ्यूजन होता है कल्चर्स का। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि नए कल्चर्स शामिल होते हैं, उससे नया कॉम्पोजिट कल्चर क्रिएट होता है। प्रॉब्लम क्या क्या है कि बहुत जगह पे एनोनिमिटी है, लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं, आपके बगल में कौन रह रहा है आपको पता नहीं है, और ये सोशल वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, छोटी फैमिलीज हैं, राइट, डिजेक्शन है, लोगों से लोग मिल नहीं रहे हैं। गांव घर में जैसे लोग हर किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपके यहाँ कोई कंडीशन है, प्रॉब्लम है, तो एक दूसरे की मदद करते हैं। शहरों में ये डिजेक्शन वाली चीजें आ गई हैं, सोशल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है, ड्रग एब्यूज बढ़ रहा है। तो ये चीजों आप देखेंगे नेगेटिव है। फिर आते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस में। अब इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस को आप समझिए कि ओवर क्राउडिंग हो रहा है शहरों में। रिसोर्स तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा शहर यूज कर ही रहे हैं हमारे कंट्री के, और वहां पे ओवर क्राउडिंग भी है, तो एक तो रिसोर्स का कंजम्पशन ज्यादा है, वेस्टेज ज्यादा है, ऊपर से ज्यादा जनरेट कर रहे हैं हम, सबसे ज्यादा क्या, बहुत सारा कचरा, राइट। तो ये जो सबसे बड़ा इशू है, ये अनप्लैन्ड अर्बन ग्रोथ का, स्लम आप देखेंगे कितना क्रिएट हो रहा है शहरों में, राइट। और पोल्यूशन का लेवल आप देखिए, हर तरह का पोल्यूशन, राइट। और सीवेज और वेस्ट मैनेजमेंट का इशू तो है ही, दिल्ली के आसपास देखिए कितने सारे वेस्ट डिस्पोजल साइट्स बन गए हैं, पहाड़ क्रिएट हो गए। तो ये सब चीजें। अब अदर्स में कुछ यहां दिया गया है कि माइग्रेशन, इवन एक्सक्लूडिंग द मैरिज, अफेक्ट स्टेटस ऑफ वुमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब सिर्फ मैरिज को अगर आप छोड़ भी दें तो भी माइग्रेशन से वुमेन पे बहुत असर पड़ता है, स्पेशली वो लेडीज जिनके हस्बैंड बाहर काम करते हैं, तो उनको काम भी करना पड़ता है घर पे, और मेंटली वो अंडर प्रेशर भी रहता है, उनको सारा मैनेजमेंट देखना होता है। तो ये एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है विमेन सेक्शन में, राइट। और उसके अलावा आप देखिए कि सोर्स पे लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होता है, जैसे आप कुछ गांव आज जाएंगे तो वहां पे लोग ही नहीं है किसी काम को करने के लिए, आपको मिलेंगे ही नहीं, राइट। सारे लोग शहर माइग्रेट कर जा चुके हैं। तो ये एक लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है, स्किल्ड रिसोर्स जो है, वो हमारे गांव को भी अब कॉम्पोजिशनली गड़बड़ कर रहा है। और ग्लोबल मार्केट है तो क्या हो गया, लोग बाहर की तरफ ज्यादा जाने लग गए, और इसकी वजह से आप देखिए कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, कितनी ज्यादा रिक्रूटमेंट इश्यूज हैं, जॉब्स में कैसे हायर एंड फायर हो रहा है चीजों में, राइट। थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं तो कितना बड़ा इशू बन जाता है। तो ऐसे खास करके अंडर डेवलपमेंट जो है वो रीजन्स में और ज्यादा
ट्रिगर हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्किल लेबरर्स माइग्रेंट, और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो ये सारी बातें जो है माइग्रेशन में समझने वाली हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, रिवीजन आपका एक क्लैरिटी के साथ हो गया हो, और प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिए, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट विशेस।